एवरीवन, सो आज हम लेकर आ गए हैं आप सबको बड़े ही टैलेंटेड आर्टिस्ट से मिलवाने के लिए रश्मित रुच पर। कंटेंट क्रिएटर, वीडियो क्रिएटर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड नाउ एन एक्टर। उनकी जर्नी के बारे में हम उन्हीं से जानेंगे। लेकिन आप सभी को बताना चाहूंगी, हाल ही में उनकी एक सीरीज रिलीज हुई Amazon मिनी पर, नेम इज नामाकूल। तो सबसे कूल बंदे को आप सबसे मिलवाते हैं फ्रॉम नामाकूल। दिस इज एरन। सबसे कूल, दिस इज नामाकूल। आरोन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर वंडरफुल टाइम, वो भी इतना जल्दी उठ के और सिर्फ हमारे पॉडकास्ट के लिए आए। सो थैंक यू सो मच। मतलब मेरे को भी आना था, इसलिए मैं भी सुबह 5-6 बजे उठ के आ गया हूँ। आई नो, बट यार, इट्स रियली नाइस टू बी हियर। थैंक यू सो मच। एंड यस्टरडे ही वाज गिविंग, मतलब इनका प्रमोशन जो चल रहा था कल पूरी रात भर चला है, मतलब सुबह से लेकर रात तक। सो आई नो, मतलब लोग थकने के बाद भी अपने काम को लेके कितने अपने काम से कितना प्यार करते हैं, वो आप आरोन से जानेंगे। आइए जानते हैं। नहीं, आप भी कर रहे हैं क्योंकि आप भी यहाँ पे मेरे लिए बैठे हैं। सो थैंक यू सो मच आपको भी के। सो वीडियो क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड नाउ द एक्टर। सो हाउ इज योर फीलिंग आफ्टर गेटिंग दिस टैगलाइन, द एक्टर? अभी तो आई थिंक जिस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है फ्रॉम एडी टू एन एक्टर, लेट्स से, वो उतना ही क्लूलेस था मेरे लिए कि हाउ द जर्नी इज कम अराउंड टिल हियर। सो आई डोंट सी इट एज लाइक अ ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन ऑफ सॉर्ट्स, बट इट इज़ कि मैं बहुत टाइम से ट्राई तो कर रहा था, बट अब जाके वो अपॉर्चुनिटी लगी है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन जैसा फील होता है, ऐसा नहीं है। बिकॉज उसमें भी एक्टर तो बन जाओ, बट फिर अगर काम नहीं आएगा तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार एक्टिंग करके बैठ जाओ तो नहीं है। हाँ, बट क्या होता है अरुण, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं क्या, लाइक सो इतने सालों की मेहनत जो आपको अब जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, सो आई एम श्योर वो फीलिंग तो आउट ऑफ द वर्ल्ड ही होगी। नहीं, ऑफ कोर्स तुमको हमको मतलब वो मेरे को एटलीस्ट वो फील तो होता है कि आई एम एट अ प्लेस जो थोड़ा सा प्रिविलेज पोजीशन है। बट मतलब कई बार अपने आप को भी थोड़ा क्रेडिट देने का मन करता है कि मतलब आई हैव काइंड ऑफ डन माय शेयर टू काइंड ऑफ कम हियर, एंड आई डू अंडरस्टैंड कि वो जो अपॉर्चुनिटी एक ब्लॉक मिलता है कि ओके अब तू फिट हो जाए यहाँ पे जल्दी से, वो बाय चांस ही है। मतलब वो आई थिंक व्हाटएवर यू कॉल इट लक या ऐसा, हाउएवर यू वांट टू से इट, बट मेरे को इतना उस चीज़ का अभी तक वो फील नहीं होता कि अच्छा मैं एक्टर कैटेगरी में आ गया तो मैं रिलैक्स करूं। मतलब द ग्राइंड इज स्टिल द सेम, आई स्टिल हैव टू फाइट फॉर इट। पैसे के पीछे भागो, लोगों के पीछे भागो, ऑडिशन के पीछे भागो। सो देन आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं लगता कि एक्टर कोई ज़्यादा बेटर कैटेगरी है किसी चीज़ की। आई थिंक एक्टर होने का कॉन्सिक्वेंस होता है फेम थोड़ा सा, एंड आई थिंक रिकग्निशन, और मे बी लाइक बीइंग इन अ पोजीशन वेयर पीपल वांट टू हैव योर जॉब बेसिकली, एंड बट उसका कोई अपना इनहेरेंट प्रिविलेज तो नहीं है बीइंग एन एक्टर। हाँ, जैसा कि आप सबने जाना कि जर्नी इनकी बड़ी दिलचस्प रही है, कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड नाउ एक्टर। सो सफ़र जो आपका चलता जा रहा है, ये कब से आपने शुरू किया था? आई थिंक कॉलेज से निकलते ही मैंने यूके में पढ़ाई की थी, मीडिया एंड फिल्म्स की, जो कि ठीक ठाक ही था। मतलब कल भी मैं प्रमोशंस पे भी वो पूछते थे कि कॉलेज में जब तुम जाते थे तो कैसा था। मेरा कॉलेज ऐसा बोरिंग सा ही था, ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। एंड मैंने मीडिया पढ़ा था, तो आई वाज, जब व्हेन आई केम बैक, कॉलेज बोरिंग था? या लड़कियां भी इंटरेस्टिंग नहीं थी? लड़कियों को मेरे में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो शायद बोरिंग हो गया था उस टाइम पे। बट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई वाज काइंड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू अ सर्टेन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, बट वो वैसा नहीं था, मतलब एक्सपेक्ट, एंड मे बी आई वाज आल्सो चेंजिंग अ लिटिल बिट एज अ पर्सन, तो थोड़ा सा, बट इट वाज बोरिंग इन इट्स नेचर, क्योंकि पूरा एजुकेशन सिस्टम ही थोड़ा अलग से होता है, तो काइंड ऑफ फिगर आउट हाउ टू डू दैट, राइटिंग एसे, राइटिंग एटसेट्रा, थीसिस, तो मतलब उसमें भी थोड़ा सा टाइम निकल गया। बट बोरिंग इसलिए बिकॉज फिल्म्स वगैरह पढ़ो, यू मेक दीज कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्क्स, बट तुमको अगर बॉम्बे में आके काम करना है तो उन नेटवर्क्स का क्या करोगे? यू शुड हैव स्टडीड अराउंड इन समवेयर इन इंडिया ओनली इफ इट वाज। तो उसके बाद आते ही आई हैड मूव टू बॉम्बे,
and I started working as an AD बॉम्बे में कॉलेज से आते ही. So that was I think 2015, 16, 17. अच्छा. 3 years. Then I went back to Delhi because I really did not like Bombay. It was एक तो AD life is I know, too I know. rough, right? Yes, very tough. कैसे मतलब 1 बजे सोने जाओ, 4 बजे उठ जाओ, उसके बाद वापस से सेम रूटीन रट बार बार. It was too किसे much. सबसे पहले असिस्ट किया आपने? राकेश मेहरा. ओह, ओके ओके. राकेश मेहरा सर, मेरी एक फ्रेंड थी श्वेता दास. She used to work as a DA for him. ओके. And somehow she managed to get me work On with board. him. Yeah, on board. के उनका एक प्रोजेक्ट था मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर. तो उस पे I had worked I think like पूरे I actually don't remember how long I was there, but I think 4-5 महीने we working there. 2-2.5 महीने उनके ऑफिस में, 1-2 महीना I think shoot. So it was really hectic. And हमारा shoot भी एक घाट के ऊपर में एक पहाड़ है खंडूबा करके. क्या हुआ? खंडूबा. खंडूबा हिल जो है वहाँ पे. हाँ. And so we had for 30 days we were climbing that hill to go to start shoot. Everything, cameras, people, everything, luggage, yes. मतलब it was just insane. Like 4 बजे पहुँच के कम से कम 5 बजे तक तो तुम चढ़ते ही रहते थे उसको. हाँ. Oh It was really rough. Like पूरा movement था. And उसके बाद I think उसी की वजह से उतने में 3 साल काटे मैंने इधर उधर करके. फिर मैंने जब पता चला कि फिल्म्स में पैसा नहीं है इतना, then you start doing ad films, ad work as an AD. वो per day था. It started getting better, but still I thought the city was too fast. Yes. And I moved back to Delhi. मेरे को नहीं पता था मैं क्या करूँ, this and that, and somehow संतू मिश्रा, you know? Yes, संतू Right, मिश्रा. of course. So उनका मैसेज आया था, and उस टाइम पे content is not like new, right? Like आप जसरेन वगैरह No, आप I जानते know. नहीं, तो they were like really original YouTubers and stuff. तो मतलब content, funny videos, snippets, Vine वगैरह तो हमेशा से ही Yes, था, yes, right? हाँ. तो वैसी से clips मैं बनाता था, but not regularly at all, just for as the person that I was के joke crack किया. हाँ, तो संतू मिश्रा का मैसेज आया कोई एक वीडियो देख के कि I found your video funny, this and that. Would you like to give an interview for this job for content? तो मेरे को पहले पता ही नहीं था सोशल मीडिया स्पेस क्या है. एंड आई थिंक उनका भी डिजिटल मीडिया स्पेस था, IDEVA एंड मेंस XP, एंड इट वाज लाइक दे यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स एंड स्टफ, एंड थोड़ा सा यूट्यूब पे कंटेंट था. अच्छा. यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे. बट आई थिंक दे वर जस्ट ट्रांजिशनिंग इनटू कंटेंट स्पेस बिकॉज उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट था फेसबुक के साथ, दैट दे हैव टू मेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ videos and like basically video content for in a month. Yeah, exactly. तो उस चीज को लेके कि यार हमको कंटेंट, मतलब हमको बस वीडियो बनानी है. ही स्टार्टेड टू लाइक पुट अप आइडियाज एंड स्टफ के मतलब ऐसा करते हैं ये साउथ दिल्ली गर्ल्स व्हाटएवर वाज द थिंग कि क्या करे जस्ट गो सिट देयर टॉक. मतलब वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इट वाज. तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्क, मतलब मैं आया इंटरव्यू के लिए, दे वर लाइक अच्छा हाँ यहाँ काम किया ठीक है, जस्ट स्टार्ट. आई डोंट थिंक दे न्यू हाउ क्लूलेस आई वाज, टू बी रियली ऑनेस्ट एट दैट पॉइंट, एंड नीदर डिड आई. बट कंटेंट की जर्नी तो वहीं से शुरू हुई थी. आई स्टार्ट मेकिंग कंटेंट फॉर अदर पीपल लाइक उषा, डॉली वगैरह वहाँ पे होते थे, शिबानी. एंड आई थिंक none of us knew how to do it, but we just like started and it kind of started building up. And Santu had a lot of, like, he was obviously like a very recognized name in the fashion space. Like he knows his fashion very well. And so he used to like get models on board and stuff, etc. on board, as in like to have collaborations and like, you know, new ties with like basically connecting worlds. I would see it like that in retrospect now. And even though we did not have any idea about like, you know, the comedy content space, the girls were really funny. And I think Santu had an eye for what works visually, because he used to really make sure that कभी ऐसा था नहीं, he used to really make sure that even 1 minute की वीडियो है तो the girls are looking perfect. मतलब मेरे को ये वाले eyeliner चाहिए, ये वाली jewelry नहीं है, ये वाली साड़ी नहीं है, you're wearing a certain kind of clothes, look this way. So and that really worked because it resonated with women in a way कि they are like अच्छा funny भी है, मैं देख रही हूँ हाँ बहुत joke funny, but उसने काजल क्या पहना है और उसके झुमके कौन से हैं. So people started like sending their stuff कि ये पहनो ऐसे. So वहाँ से शुरुआत हो गई content की जी. Nice. So you have worked with Kusha, you have worked with Dolly, Shibani. Ankush. So Ankush, okay. So जितने भी famous content creator हैं, now the guys are doing so great in this industry of Bollywood, you can say. So कैसा लगता है कि अपने साथ जिनके साथ हमने जर्नी की शुरुआत की थी, now the guys are doing great.
So Yeah, I mean, these Kusha, Ankush, and Dolly aren't my contemporaries really, because they did start a little bit before me. But that's only to say that because they're huge now. So like Yes. me comparing it कि मेरी journey नहीं रही, वो नहीं रही. They they were unbelievable with their hard work. Like really, मतलब अगर आप देखोगे, मेरे में उतना commitment भी नहीं है किसी चीज़ को लेके कि मैं मतलब उतना dedication करूँ. एक तो जैसे if you talk about Ankush was already like working 7 years, 6 years in Men's XP before he even got a shot at making content. And even among those 7 years, I think 3 years so he was stuck at 10K, 4 years he was stuck at 10,000 followers. And he kept rugging and rugging to kind of get a little bit of the edge. So I can see his hard work. डॉली का होता था, अगर उसकी कहीं पे शूट हो रही होती थी तो वो एक दिन पहले दो वीडियोस बना के, जैसे अगर उसको कल बॉम्बे जाना है तो वो आज बैठ के रोते रोते 2 वीडियोस बनाएगी कि मेरे को मिस नहीं करना एक भी चांस एंड स्टफ. सो उतना डेडिकेशन तो नहीं है मेरे में. आई होप आ जाए. आ ही जाएगा भाई, सुबह जल्दी उठने का डेडिकेशन है, फ्लाइट है बंदे की. ये Still लोग he is here. या इंस्पायर करते हैं ना. बट हाँ, सो दीज गाइज रियली वर्कड हार्ड एंड like to be honest, like there is, of course, like if there is no like positive sort of jealousy and like, you know, looking forward to it, I want to be where that I want what they have, sort of, that's still always there. But you see the hard work behind it, so you know the gravity involved in getting where they are. They are. So yeah, it was a nice lesson. Hey, who is very real to, yes, she or he is like this Dolly only. is very Real, no? Yeah, I felt among it. the 3 names, if I would say. How you got this Nama Cool? मतलब जो ये आपको कैरेक्टर मिला, you are doing lead in that. Yeah. कैसे मिला? सुन के अच्छा लगता है. I'm doing lead. But I mean, जैसे हर किसी के पास आते हैं ऑडिशंस वगैरह फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे बार बार, यू नो, ये भेज दो, वो भेज दो, अवेलेबल हो वगैरह. उनमें से ही एक मैसेज था ये. एंड उन्होंने कहाँ से देख के मेरा नंबर भेजा, क्या था वो मेरे को नहीं पता. बट आई थिंक हर किसी के पास होता है, हर किसी का मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जिसको पसंद होता है वो उठा ही लेते हैं. एंड आई हैड वर्क बिफोर, एटलीस्ट PR में भी था, तो आई थिंक जहाँ से भी उनका I नंबर know आया. the power of social media ना. Yeah. Nowadays it's like Amazing. anything. एंड वहाँ से देन आई गेव लाइक एक ऑडिशन दिया. एंड लुकिंग बैक ऐसा लगता है कि जो मैंने ऑडिशन दिया था और जो कैरेक्टर फाइनली था वो बिल्कुल ही अलग थे. मतलब मैंने अलग तरीके से किया था उसको सोच के, बिकॉज दे डोंट टेल यू ना कि क्या है, कितना ज़्यादा है कैरेक्टर, ऐसा ऐसा इतना नहीं आता. तो उन्होंने कहा था ये सीन है, इसको आप बस डिलीवर करके एक बार दिखा दो. अच्छा. तो आई थिंक दे लाइक्ड इट. उन्होंने 2-3 बार 1-2 सीन और भेजे. फिर देन दे कॉल्ड मी फॉर अ स्क्रीन टेस्ट. एंड वो उन्होंने बॉम्बे बुलाया था. फिर व्हेन दे सेड के बॉम्बे आओ हम तुम्हें बुला रहे हैं, देन आई थिंक आई फेल्ट अ लिटिल बिट कि हाँ मे बी इट्स गेटिंग सीरियस नाउ. उससे पहले तो लाइक हाँ ऐसे ही मांग रहे होंगे, Audition चल रहा है. हाँ. जो भी है. बट गए वहाँ पे, मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया. एंड वहाँ पे मेरे को अभिनव भी मिला था सबसे पहली बार. एंड ऑब्वियसली आई हैड सीन हिम बिफोर ऑन लाइक ओकेजन्स लाइक मिसमैच्ड एंड कॉलेज रोमांस वगैरह. एंड ही ऑल्सो हैपेंस टू बी, जिनके साथ मैं रहने आया था बॉम्बे में, उसका दोस्त. अच्छा, okay. So he also had known of me before. And content की वजह से ही even like the some actors, like these actors kind of know who you are social media के जैसे, they also are on it थोड़ा बहुत. So मेरा भी वहाँ पे आइस ब्रेक उसके साथ भी हो गया साथ. एंड yeah, that was आप it. भी मानते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स एक्टर्स से ज्यादा कमा रहे हैं nowadays? Oh, for sure. है ना? I think content creators are earning as much as most CEOs of Oh. companies. And I'm मतलब मेरे को जब फोन आते हैं, अच्छा ब्रो उसने 55 lakhs एवरेज कर रहा है पर मंथ. And I'm not joking, and it's not like if one person is doing 55 lakhs a month, उसके अगर तो आप नीचे भी ले लो, सेकंड टियर कैटेगरी इन द सेम कैटेगरी जोन, 20-25 लाख रुपए तो कमा रहा होगा महीने के. मैंने पूरा आधा कर दिया वैल्यू, चलो ठीक है, नेक्स्ट वन. एंड पीपल, तुम 20-20 लाख रुपए उठा रहे हो हर महीने. मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा गाइस, मैं इन जनरल कह रहा हूँ. मैं इतना पॉपुलर क्रिएटर नहीं हूँ कि मतलब रेगुलरली लाइक चर्निंग आउट कंटेंट और लाइक द टॉप क्रीम क्रिएटर्स में से जो जिनका बहुत एंगेजमेंट भी बहुत हाई रहती है. बट एनीवन हु इज अबव लेट्स से लाइक 400,000 500,000 एंड दे have good engagement, they are earning minimum just off of Instagram 5 to 6 lakhs a month. मैं आपको just any content creator कह रहा हूँ with a decent engagement, वो हर दिन बनाते हैं. एंड वो उन महीने में 3 ब्रांड डील्स कर लेते हैं. एक ब्रांड डील 2.5 लाख रुपए,
ओह इट्स नॉट मतलब अगर 100,000 के लिए तुम 1 लाख रुपए तो ले ही रहे हो, 200 के लिए मतलब तुम 150 भी ले लो, फिर अगर मैं 5 लाख बोल रहा हूँ तो 2.5 तक तो पहुंच ही जाता है करते करते. या And top creators are charging per reel like 10 lakhs, 12 lakhs per reel. And actors का भी, हाँ actors 10-10 दिन में कमा लेते हैं उतना. यस हाँ But इतने quick span में ना नहीं, I think नहीं उस कह नहीं. सो मतलब जैसा कि आरोन ने आपको बताया कि कंटेंट क्रिएशन में कितना आप लोग अर्न कर सकते हैं, बट प्लीज़ ऐसा नहीं है कि उनके फील्ड में इतना पैसा है तो तुम जा रहे हो, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है. जैसा कि इन्होंने बताया कि डॉली को अगर आज शूट करना है तो वो 4 वीडियो एक दिन पहले शूट करके बैठी है, चाहे वो कैसे भी हालत में हो, कि उनको रोना आ रहा है कि मेरी पैकिंग बाकी है, कुछ भी है. ये बहुत मेहनत का काम है, जिस मेहनत की बात हम हमेशा करते हैं आपके सामने. सो नामाकुल के बारे में आपने जाना कि कैसे मिला उन्हें ये कैरेक्टर, कैसे उन्होंने प्ले किया, ऑडिशन डिफरेंट था, कैरेक्टर डिफरेंट था. एंड हु इज़ योर गायनिक में भी आपने सबा के साथ काम किया. सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस विद सबा एंड हिना खान? ओह आपने 2 बड़े स्टार्स पकड़ लिए. Yeah. कह रहा बताओ उनके बारे में. अच्छा हाँ, बट सबा आज़ाद ऑफ कोर्स आई नो ऑफ हर फ्रॉम वे बिफोर. She's been in the industry for very very long and she's a really successful and talented musician as well. तो उनका stage performances, my brother himself is a musician, so I knew of her बहुत पहले से भी. And I was just looking forward, like when you have no experience like Yeah. I did, के मतलब except for AD, but वो तुम्हारा चेहरा एक्टर्स की तरफ नहीं होता क्रिएटिविटी की तरफ उस टाइम पे. बट व्हेन यू आर एट दैट स्टेज, जब तुम बैठे हो सेट पे तुम ही रिहर्स करो, तो उस टाइम पे यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल कि ये कैसे हैं, ये कौन से हैं, ये जिंदा हैं क्या, मतलब यू नो व्हेन यू लाइक सी अ सेलिब्रिटी यू जस्ट लाइक इवैल्यूएटिंग Normal थोड़ा है क्या? बहुत. हाँ कि अच्छा पानी ऐसे उठाया, अच्छा ऐसे उठाया, व्हाटएवर, लाइक यू नो हाउ यू सी इट. तो वो तो था ही. You आई do वाज that? अ लिटिल, आई मीन आई डू दैट विद मोस्ट पीपल, बट व्हेन देयर इज अ सेलिब्रिटी देन यू टेंड टू डू इट मोर. लाइक अगर कोई जैसे इफ somebody is like peculiar looking, you're like, oh, who's this person, and then you check them out. But if it's a celebrity, you're like, ये कैसे बैठते हैं, इनको पंखा अपनी तरफ करना है, ये लेफ्ट से उठाता है, राइट से उठाता है. ऐसी भी चाहिए होता उनको. नहीं, not like not judging them at all, but like कि just saying कि अगर सबा वहाँ बैठी थी and मैंने बोला मेरे को कॉफी चाहिए, she's like can I also have it, and I picked a latte and she picks an americano, then I know oh सबा अमेरिकानो पीती है, like जैसे yes. अच्छा this is what, oh अच्छा maybe सुबह कब पीती है, she doesn't heat up her food, etc, you know, you get those things to know about people, that's it. And it's since it's a famous person, then it's like something more like fun to know. या But एग्जैक्टली. yeah, तो उनके साथ था, बट शी इज़ वेरी चिल. लाइक उनको भी पता था कि हु आई वॉज बिकॉज ऑफ क्लास. माई ब्रदर वॉज इन क्लास एंड ऑल्सो म्यूजिशियन, सो शी न्यू अबाउट मोजेस. ओके. And then she knew who I was. She's like, oh, you're Moses' brother, Aaron. Nice to meet you. I think उनके लिए भी वहाँ पे एक ice break हो गया था, because I wasn't like a unknown person. तो है ना, तो उनके लिए भी थोड़ा easy था. But the experience with them, like कैसे, थोड़ा स्पेसिफिकली पूछे एक्सपीरियंस विद देम कैसे, मतलब ऑन सेट व्हाइल एक्टिंग या कैसे? ऑन सेट विद यू, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि जब हम साथ काम करते हैं वही हमारी फैमिली होती है, वही हमारा एनवायरनमेंट होता है. सो यू आर मोर कंफर्टेबल विद सबा और यू आर मोर कंफर्टेबल विद हिना? ओह आई हैड It's like that. वो तो नहीं, इट डजंट. मेरा जब भी सबा के साथ था तो मेरे को पता था कि दैट शी हैड टू बी मोर up front, let's say, like in front of the camera, and I had to be a little bit behind camera. Like not behind उस तरीके से limelight की वजह से भी नहीं, but in the sense के स्टोरी लाइन ही आपकी चल रही है. मतलब आप मेरे को रेस्टोरेंट में मिलने आए हो, कैमरा आपके साथ वापस जाएगा, तो मतलब I didn't have to like prepare so much, or I didn't have to, if the director was telling something about the scene, it was like I was there, but most of it was के you have to like hold the scene, right? I have to support her holding the scene. Yeah. But with Hina ji, I was part of the scene and I had to hold it together. So dynamics बहुत different थे दोनों के साथ के कैसे, how I have to approach it. But it was, I had to just play myself with Sabha. Like in the show itself, I just had to remember the lines and I had to deliver them. And here, there's a complicated storyline with Hina ji. तो उनके साथ थोड़ा सा मतलब romantic हो के, knowing that मतलब she's playing a like slightly older person in the show, मतलब in the sense के how can I be romantic and give her the regard as like a person के she's somebody's wife, like you know, and I'm a college going person there, so how do I
fill in those gaps and how कितना मैं उनको घूर रहा हूँ कितना नहीं घूर रहा, should I look really shy or not, so वो dynamics फर्क थे. अंडरस्टूड, बिकॉज जब आप फ्रेंड का किरदार कर रहे होते हैं तब आपके थॉट प्रोसेस और आप लोगों का स्क्रिप्ट और पूरा सब चीज़ उसके अकॉर्डिंग चलता है, और जब आपका कैरेक्टर ही डिफरेंट होता है तो वो it's completely agree with this. And so there was much more to, let's say, learn in terms of what I have to do when I was shooting with Hina ji, because there were more complex things that I had to do there. And Sabha ke saath it was very relaxed, like the environment was funny, we had inside jokes, cracking idhar udhar, and she had already worked with like TVF before, and also matlab it was a very happy environment, like, what you can imagine, like a, and I have, since I don't know what a dharma set is like, I'm just assuming that it's like a mini dharma set, because everybody is like chill and peppy and everybody knows their job, they've done it a billion times, they're like perfected to the craft. Matlab TVF and making stuff videos is just like left right वाली चीज़ हो जाए, bread and butter. And जब हिना जी के साथ में था तो वहाँ पे मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स था कि कैसे शूट करना है क्या था, and flow of scenes and all, and उस time पे you could see that she would be like, can I please may I suggest something. मैं जब अटक रहा था ना, like सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, 2 मिनट दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ, तो she would like come in as like swoop in for the save, and you could see how experienced she was. मतलब there was a scene where मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है, but where I had, मेरी को ही टी-शर्ट पहननी थी and टी-शर्ट शायद उल्टी पड़ी थी, and मेरे को उल्टी से मेरा डायलॉग था, सो आई वाज लाइक टी-शर्ट उल्टी कर दो सो दैट जब तक मैं आपको देख के डिलीवर कर रहा हूँ आई एम नॉट वेयरिंग इट, बिकॉज मेरा मुंह छुप जाएगा डिलीवरी के. तो कॉम्प्लेक्स था ना कि तो आप जा रहे हैं फिर वहाँ पे कि नहीं, तो इसमें अगर मैं सीधे पहन लूँगा वो बीच डायलॉग में आ जाएगा, बट मैं उल्टा कर रहा हूँ सीधा कर रहा हूँ, वो टाइमिंग नहीं बैठ रही या वट एवर इट इज. इट टुक लाइक 5-6 टेक्स एंड आई वाज लाइक वेट मेरे से नहीं हो रहा, एंड शी इज लाइक कैन आई टेल यू, एक तो ग्रेस यू आर सो like senior, you can just like throw it at my face, but she waited for me कि I get frustrated enough so that she can give it. So उन्होंने बोला कि ऐसा करो आप ना टी-शर्ट मेरे को पकड़ा दो and you just turn it. She said 2-3 things and you can present it and then you can start giving a dialogue. I think it's going to flow. She said this, one take. I personally also did not know how it started to flow. I just like turned and things started getting better. Like I didn't have to worry about turning it around and looking like two places. I was just like staring at her while she gave me the shirt. अब आप समझ रहे हो the dynamic from तुम बड़ी अच्छी लग रही हो became तुम बड़ी अच्छी लग रही हो. And then it was just easy, and there were many instances like this where she does one thing and just like changes the whole scene in a very nice way. Yeah. And जो भी complex scenes थे सभा के साथ, she was performing individually or with her team. Like I wasn't part of a lot of scenes in that show. Like really, like मेरा जो scenes थे वो most of it was with Karishma, the other lead. And मेरा उनके साथ dynamic था. I was the third friend mostly, so it was relaxed. वो set was relaxed, yeah. आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपने बहुत कुछ जाना होगा, लेकिन अब हम लेके चलते हैं आप सबको एंटरटेनमेंट सेगमेंट की ओर. हाय एवरीवन, सो हम लेकर आ गए हैं आप लोगों को सेकंड सेगमेंट की ओर, लेकर चलते हैं रैपिड फायर राउंड की ओर. जानते हैं कि कितना कुछ बातें अरुण आज सेट पे लेके बैठे हैं, लेकिन अगर अच्छे से बातें हमें बताएंगे तो ये हैम्पर आपका हो जाएगा. यू लव बीका जी? I just love all sort of like chips, snackeries. सब मेरे को यही दिख रहा है. अच्छा आपने ऐसे वाले फिल्म में किया कि पता चल रहा है अंदर क्या क्या है, just like grab and take away. यार खोल के देखना नहीं पड़ेगा. So first question, 3 favorite films. अगर आप ऐसे ही पूछ रहे हैं इतनी जल्दी तो मैं जल्दी बता देता हूँ. I think Pursuit of Happiness, Secret Life of Walter Mitty and 50-50. And I say only English अभी because मेरे दिमाग में वही आया है. But अगर आप हिंदी भी बोलना है तो I think हैं but बहुत सारी. I mean I don't know. दिल से was great. Mr. and Mrs. Iyer I remember somehow. And one more. Yeah, Namakul. Namakul is the series now. Series I don't know. Okay, fine. So let's proceed with the next one. Favorite director? In India, I think currently I would really like to work with Vishal Bhardwaj sir.
और एक्चुअली एनी ऑफ द टॉप वंस, बट विशाल भारद्वाज सर से मेरे को ऐसा थोड़ा सा कुछ अलग स्ट्रिंग वो टैप करते हैं हाँ, मेरी, हाँ। सो आई वुड रियली लाइक टू वर्क विद हिम. ओके. सेलिब्रिटी क्रश. Selena Gomez. If you get to choose one, who would you rather work with? Karan Johar or Imtiaz Ali? Karan Johar. Why? I think it's going to be more fun working with him. Really? Yeah. And why not Imtiaz Ali? नहीं इम्तियाज़ अली आई थिंक वो जिस तरीके की मूवीज़ बनाते हैं वो उसमें थोड़ा सा दे वुड एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम मी, एंड आई एम नॉट श्योर इफ आई वुड डिलीवर इट देयर, बट अगर मेरे को एक धर्मा सेट पे करण जौहर फिल्म का पार्ट बनने को मिलता है, आई थिंक इट्स लाइक गोइंग टू डिज्नीलैंड, सो आई वुड लव टू गो देयर, यू नो. Lovely. From your favorite film you wish you could play? एक ऐसा रोल. I think the Heather was really nice. इसकी शाहिद कपूर की, and even Haji Ali. All these like जो जीता वही सिकंदर में भी होना चाहिए था मेरे को. I swear, like you know, I would love to be in most of these films, but oh, Andhadhun. Yeah, let's अंधाधुन. go. Andhadhun. पक्का? Yeah, Lock कर दे? Yeah. Lock कर दे. Andhadhun. Okay. But I wouldn't do a better job than him, but I would love to be. I know I wouldn't do it. He was so good, but yeah. Yeah. Name an industry person you look up to. जिन्हें विशाल भारद्वाज. पक्का? Yeah. मतलब कुछ तो भी बात है, ऐसा कौन सी स्ट्रिंग टैप की है वो पता करना पड़ेगा. सच्चाई की स्ट्रिंग टैप करी है. करेक्ट. हाँ, to kind of be truthful and also be successful हाँ. is very hard, and I don't know how both the husband wife have managed it. He tells you on face कि हाँ ये ठीक है, ये नहीं है, ये मेरी मूवी का ये मतलब नहीं, ये है, मेरे को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स से मतलब, whatever he just says, I'm like, yes, I know you're not like faffing, and you make successful films. Like how do you save your ass and make good content also and sell it? So that's really hard. And his music and his wife, his wife's voice also plays a role in me liking him so much, because it's just too good. Yeah. So आप जानते हैं द वन लाइनर फॉर द कंटेंट क्रिएटर जिनके साथ आरुण ने काम किया है, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी रही. सो सबसे पहला नाम है मेरी लिस्ट में कुशा कपिला. Extremely funny in real life. She's 10 times funnier in real life than she's on camera. On camera. Yeah. Dolly Singh. She's pure love, pure affection. And facts मैं बता रहा हूँ, सच आंखों कैमरा में आंखें डाल के देख के बता रहा हूँ, pure love. डॉली, ये बात तो मैं भी तुमसे बहुत बार कह चुकी हूँ. शिबानी बेदी. Oh, really cool. She's like really caring and super talented. Like her talent has gone unnoticed for a very long time. And she's started to receive recognition for the past 2-3 years. Yes. But she is a fantastic actor. मतलब तुम उनको डेली लाइफ में इंटरेक्ट करते हुए लगेगा क्या acting, and when the camera starts, she's unbelievable. I know. Unbelievable. अंकुश बहुगुणा. He's a bestie, man. Like there is so much to say. Like जिसको कहते हैं ना, कैसे बताऊँ, वो ना he just वो ना छिपकली से बहुत डरता है. छिपकली से नहीं. I really like. He's one of my favorite people that exist in the world only. Like somehow he just taps all the right spaces. He's really hardworking, kind, भुलक्कड़ भी है, थोड़ा ऐसे चिड़चिड़ा भी है, प्यारा भी है. मतलब one liner देना है ना. He's like a person whom I love the most. मस्त मौला. हाँ. Yeah. मस्ती गाय. धारणा. Oh my God! What a performer. She's a really good performer. हाँ. Yeah, I would like उनकी कॉमेडी सब बढ़िया है, बट जो वो कॉमेडी में परफॉर्मेंसेस डालती हैं, हाँ. उन्होंने जो अभी सनी लियोनी का भी किया था, मेरे को नहीं जाने. It was so good. She's a A1 performer. I would, if people see me like her, के अगर मेरे को देखते हैं, they like वाह क्या परफॉर्मर है, जिस तरीके से मैं धारणा को देखता हूँ, I would be really happy. Okay. Yeah. Anyone जिनका नाम मैंने अभी तक नहीं लिया है, कोई ऐसा जिनके बारे में आपको सच में बताना है कि हाँ यार इनके बारे में तो मुझको बताना चाहिए. Gorgeous Potato, Karan Sareen, वो मेरा bestie भी हैं और वो content भी बहुत अच्छा बनाते हैं, and he's really kind. Like I've learned a lot from him, and
कंटेंट को तो छोड़ के अदरवाइज लाइक वो लाइफ का पार्ट है मेरे, Yes. मतलब लाइक यू नो योर डे टू डे इंटरेक्शंस, यू लर्न फ्रॉम देम, दे लर्न फ्रॉम यू, सॉर्ट ऑफ अ थिंग. सो आई वुड लाइक टू मेंशन हिम एज वेल. ओह विष्णु, यस विष्णु कौशल बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अमेजिंग. उसका भाई गोविंद भी बहुत फनी है, एंड दे आर रियली नाइस ह्यूमन बीइंग्स. एंड यू नो नाइस लोगों को तुम सक्सेसफुल होते हुए देख के ना थोड़ा अच्छा लगता है, बहुत बिकॉज अच्छा लगता है. यू लाइक दे कैन सेव द वर्ल्ड, सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग आता है ना कि यार अच्छे लोग जगह पे लगे हुए हैं, दे हैव गॉट अ वॉइस एंड दे गोइंग टू वॉइस द वॉइस लाइक पीस एंड काइंडनेस, सो दैट रियली मेक्स यू फील गुड. ये लोग अच्छे. एंड शर्मा जी का बड़ा बेटा संयम इज लाइक ही इज अ रियली गुड फ्रेंड. And he also like really he's trying something, जैसे ना he was वो content में थे and he wanted to get into fashion I think. And मतलब I'm assuming this, मेरी उनसे ये conversation नहीं हुई थी, हाँ. but he started doing fashion and knew that he always wanted to. And जिस तरीके से उन्होंने transition भी किया है and वो comedy में भी है, what a guy, inspiring. So these are like few names. Yeah. Hasal Rani is there. I mean, अब तुम नाम पूछते रहोगे, I can keep coming up with names. खत्म नहीं हो Ankita, पाएगा. yeah, all these are such good friends and they're really cool people. Like they Too inspire good. me. Too Yeah, good. for sure. So there are a lot of people जिनके बारे में आज आपने बताया, और कितना मतलब लाइफ से जुड़े हुए हैं सब लोग, और सबको लाने में आई एम श्योर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ संतू मिश्रा का बहुत हाथ रहा है. सो संतू के लिए द वन लाइनर फॉर संतू. Oh, the mastermind Guruma. मास्टरमाइंड गुरुमा. So you are giving the tagline to संतू मिश्रा. Guruma तो उनकी tagline है ही है. And I think he's a mastermind because मतलब जो the kind of eggs that he had in his basket, and he made like a proper poached egg with like you know Benedict sauce. मतलब खराब अंडों के उन्होंने वो पूरा अच्छा सा 5-star Dish meal बना के दिया yeah. था उन्होंने. And how he did that, I don't know, but he's done it, and he's really good with what he does. And I want like 1% of his confidence. That's why the mastermind गुरुमा. Alright, so बड़े अच्छे जवाब मिले हैं हमें. तो भाई हमारी जो रिचुअल है वो तो कंप्लीट करनी पड़ेगी. हमें ये हैम्पर इन्हें देना ही होगा, because he is the one who gave us lot of love. Thank you so much. Thank you so much. And Thank you so much. थोड़ा भारी है. हाँ, thank you. तेरा चेक इन में 7 किलो यही जाएगा. हाँ, ये तो है, मेरा check-in है भी नहीं मैं. कैसा एकदम से रख लिया, बोले हाँ ये मेरा ही है. आपको लग रहा है कि मैं छोड़ जाऊंगा, बट ये जाएगा मेरे साथ फ्लाइट में. Okay, and thank you so much for coming here. Thank you very much for giving us your precious time. No problem. I know this is very cut to cut, इनका flight का time है, but he's here for us. Guys, please मैं तुम्हारी तरफ से भी मतलब बोलना चाहूँगी, एक बार behind the camera एक बार जोर से thank you बोल दो for Aaron. Come on everyone. Thank you guys. Thank you. बहुत अच्छा लगा होगा, आई एम श्योर आपको मेरे साथ. वैसे तो मैंने आते ही बोला था थोड़ा कपड़े चेंज कर लो. कोई उठ के आया है मेरे लिए, आई एम लाइक कपड़े चेंज कर लो ना थोड़ा. मतलब भाई क्यों, मैं यही हूँ. मेरे को बस इतना ही था कि मेरे पास है ही नहीं कपड़े, और अभी मेरे को पता ही नहीं था कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए अदरवाइज आई वुड हैव. इतना सही, इतना भी सच मत बोलो, इतना भी सच नहीं बोलना था. कपड़े नहीं है. नहीं सच में नहीं है, सच में नहीं. आई नो जैसा आपने बताया कि मैं 1-2 दिन के लिए प्रमोशन exactly, एक्टिविटी के लिए आया हूँ, और जैसे ही टीम ने इन्हें मैसेज किया, इनका तुरंत ही मेरे को रिप्लाई मिल गया था कि येस आई एम कमिंग रुचिता, जब भी तुम्हें लगे कब आना है. कल भी इन्होंने मुझे बोला बताओ तो सही कब है, मैं आ जाऊँगा बस. सो येस, इसके लिए तो मैं थैंक्स. तो इट्स वेरी स्मॉल वर्ड फॉर दिस थिंग, बट या वी आर सो ग्लैड टू हैव यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हैम्पर छोड़ ही नहीं रहे हैं. देख मेरे हैम्पर की तरफ मत देखो. Okay, fine. So before saying bye, can we have a selfie together? ओह माय गॉड, मतलब कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे आज बात करने के लिए एरन के साथ. मतलब कैसे उन्होंने कंटेंट क्रिएटर के बाद अपना कदम रखा एक्टिंग फील्ड में, और आप सबको जानने भी मिला होगा कि कंटेंट क्रिएटर कितना कमा लेते हैं और अपनी मेहनत से कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं. प्लीज़ ये वर्ड बिल्कुल मत भूलिएगा, सब लोग मेहनत करके ही उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं. वैसे तो बहुत सारी बातें हैं आप सबसे करने के लिए, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. नेम राशवेत रुच विथ लॉट ऑफ लव.